नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ई कॉमर्स के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स से ही संबंधित आपको जानकारी इस पाठ में मिलेगी। तो आज हम लोग पहले समझेंगे कि ई कॉमर्स है क्या। बच्चों, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइस। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस। ठीक है, क्या होता है? बिजनेस। जैसे कि आप लोग कॉमर्स सब्जेक्ट ही लेते हो तो कॉमर्स सब्जेक्ट लेने से क्या हम सीखते हैं? हम यही सीखते हैं कि हम किस प्रकार से अपने बिजनेस को करें। ठीक है, हर प्रकार के हर तरीके के बिजनेस की जानकारी कॉमर्स के अंदर हमें मिलती है। ठीक है, तो आज ये जो पाठ है इसी से रिलेटेड है। पहले के समय में बच्चों याद होगा, आपको याद है कि या नहीं, आपके पेरेंट्स को याद होगा, उनके समय में क्या होता था? पहले डाक होता था या डाक व्यवस्था होती थी जिसमें लेटर लिखा जाता था कागज़ पे, फिर उसको किस में, एक बॉक्स में डाला जाता था, पोस्ट बॉक्स में डाला जाता था। तो फिर वहाँ से वो लेटर्स सारे इकट्ठे होते थे, फिर अलग अलग जगह के लिए वो जाया करते थे। ठीक है, लेटर भेजा जाता था और फिर हमें सामान के लिए, आज भी हम जाते हैं शॉप्स पे जाते हैं सामान लेने, लेकिन कहीं बाहर से मंगवाना होता है कोई सामान तो हमें उस शहर में जाना है, सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ करना पड़ता था। बाहर जाते थे सब सामान लेने के लिए, शॉप पर जाना हमारा इम्पॉर्टेंट होता था कि हम जब तक नहीं जाएंगे हमारे पास वो सामान अवेलेबल नहीं हो सकता है। बट अभी समय बदल गया, आपका समय आया, इस समय क्या हो गया? आज के समय में बच्चों इतना चेंज आ गया है हमारे लाइफ में कि हम घर बैठे कुछ भी मंगा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन क्यों आया? क्यों? इसलिए क्योंकि आज के समय में हमारे पास समय कम है। समय कम है, रोड पे इतनी ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा रोड पे भीड़ होती है कि वो प्रोसेस जो पहले का प्रोसेस था, जैसे कि डाक व्यवस्था थी, तो डाक व्यवस्था में जो चिट्ठियाँ, लेटर्स आना जाना होता था तो उसमें इतना ट्रैफिक वगैरह होती थी, तो कम से कम 10 से 15 दिन का, 20 दिन का समय लगता था एक दूसरे से कम्युनिकेट होने में। ठीक है, और सामान कुछ लेने जाना है हमें, अपने शॉप से रिलेटेड होलसेल मार्केट के लिए सामान लेने जाना है, या कुछ भी ऐसा सामान है हम गांव में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं कि वो दूसरे स्टेट का कुछ स्पेशल बहुत ही फेमस सामान हमें मंगाना है, तो हमें क्या करना पड़ता था? पहले हमें वहाँ जाकर लेना पड़ता था ऐसा, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, टाइम टेकन होता था। लेकिन आज के समय में समय के अनुरूप हमारे इन सब चीज़ों में चेंज आया। ठीक है, हम विकसित हुए, हमारा विज्ञान उन्नति करता गया और उन्नति करते करते आज हम इस स्थिति में हैं कि हम घर बैठे भी कुछ भी मंगा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी बच्चों, लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन के टाइम पर भी हमारे साथ बहुत, उस समय भी सरकार ने बोला कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करो, घर से बाहर मत निकलो। हम लोग यहाँ तक कि जो हमारे घर के किराने के सामान होते थे, है ना, वो सामान भी हम ऑनलाइन मंगा रहे थे। यानी हमारे यहाँ जो घर के किचन में जो यूज़ होने वाले सामान, वो तक सामान जो है हम ऑनलाइन मंगा रहे थे, सारी चीज़ें मंगा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स से रिलेटेड है कि आज इंडिया ही नहीं बच्चों, आज हम अदर स्टेट ही नहीं, इंडिया ही नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई भी सामान को अपने यहाँ मंगा सकते हैं, शॉपिंग हम कर सकते हैं, अपने घर पे बैठे बैठे हम शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें समय भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है, डायरेक्ट हम नेट के द्वारा ट्रांजैक्शन करके हम पैसे जो है ऑनलाइन पेमेंट करके हम सामान मंगा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन नहीं करते हैं तो घर पे आएंगे तो फिर सामान लेके कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आजकल आप देखो बहुत सारे जो है होलसेल मार्केट वाले भी हैं, वो अपने सामान के लाइव वीडियोस बना बना के भेजते हैं, देखते हैं। देखिए आप, बहुत सारे उनके लाइव वीडियो हैं जिसमें वो अपने होलसेल मार्केट का पूरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू वो सारे सामान
जो है डी करते हैं। OLX आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके द्वारा हम लोग ये सारा कुछ करते हैं, जैसे OLX, अमेज़ॉन, है ना, फ्लिपकार्ट, ये सारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज हमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो आज हम लोग बच्चों इसी से रिलेटेड ये चैप्टर पढ़ेंगे कि आज हम लोग क्या क्या देखेंगे कि ई-कॉमर्स के माध्यम से हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कब बच्चों पहली बार ई-कॉमर्स का जो है पहली बार उपयोग 1960 ईस्वी में हुआ था, वो हम इस पाठ में देखेंगे। ठीक है, यह पाठ वैज्ञानिक उन्नति की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को इंटरनेट से लाभ तथा ऑनलाइन व्यापार के विषय में बता रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि विज्ञान इतना प्रोग्रेस कर चुका है, इतनी उन्नति हो चुकी है कि आज हम घर बैठे कुछ भी सामान मंगा सकते हैं, कुछ भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों पहले बैंक में हमें जाने के लिए बैंक में हम जाते थे, लंबी लाइन लगाते थे, पैसा जमा करते थे, अकाउंट खोलते थे, ये सब चीज़ें करते थे। बट आजकल अब इसमें भी बदलाव आया। हम घर बैठे ही जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन हम जो है अकाउंट भी खोलने की फैसिलिटीज़ हैं, है ना। बैंक के कुछ जैसे RD होते हैं, ये सब हम खोल सकते हैं, ये पैसे जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब हमारी दुनिया जो है इस इंटरनेट के माध्यम से बहुत ईजी हो गई है कि हम ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशली इस काम के लिए समय निकाल के हमें जाना ही पड़ेगा बैंक, नहीं, हम कहीं पर भी बैठे हैं हम वहाँ से अपने काम को ईज़िली कर सकते हैं। ये हमें इंटरनेट का लाभ मिला। ठीक है, तो विद्यार्थियों को इंटरनेट के लाभ तथा ऑनलाइन व्यापार के विषय में बता रहा है। तो आइए हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं और इंटरनेट के क्या क्या लाभ हमको मिल रहे हैं और इससे हम किस प्रकार से ऑनलाइन व्यापार भी कर सकते हैं, वो भी हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है बच्चों। आज का युग विज्ञान का युग है, सच बात है। आज का जो युग है ये विज्ञान का ही युग है बच्चों। हर एक चीज़ विज्ञान ने बहुत आगे कर दिया है। वैज्ञानिक उन्नति के चारों दिशाओं में उन्नति ने चारों दिशाओं में अपने पैर फैलाकर मानव जीवन को बहुत ही सुगम व सरल बना दिया है। मतलब वैज्ञानिक ने उन्नति के चारों ओर, मतलब अपने प्रोग्रेस के चारों दिशाओं में अपने पैर फैलाए। ठीक है, पैर फैलाने का मतलब हर एक तरफ उन्नति हुई विज्ञान की। मानव जीवन को बहुत ही सरल बना दिया, सुगम बना दिया, आसान बना दिया। नए नए आविष्कार किए हुए हैं। मनुष्य बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से हवाई जहाज तक पहुंच गया है। अभी देखिए बच्चों, जैसे कि अभी अगर आप पहले तो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, न जाने कितने दिन लगते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेन की व्यवस्था आई, अब ट्रेन से प्लेन की व्यवस्था आई। अब देखिए ट्रेन और प्लेन में आज के समय में भी कितना अंतर है। अब प्लेन से जाते हो तो 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाते हो और वही ट्रेन से जाते हो तो 36 घंटे लगते हैं। इतना अंतर है ना बच्चों। अगर आपको फटाफट कहीं जाना है, थोड़ा प्लेन में पैसा लगता है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, जल्दी से पहुंच जाते हैं, हमारा समय बच जाता है ना। तो वही चीज़ बताया गया कि मनुष्य बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से हवाई जहाज़ तक पहुंच गया। कंप्यूटर के आविष्कार ने तो संसार की काया ही पलट दी। यस, पूरे संसार की काया ही पलट दी। हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते। आज एक व्यक्ति इंडिया में है, दूसरा इंडिया से बाहर है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले कभी कभी बात हुआ करती थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि वहाँ वो कैसे हैं, क्या है। और आज हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वीडियो कॉल करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सामने है। ये दूरियों का जो दूरियां हैं, ये दूरियों को इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने कम कर दिया। ये फासले कम हो गए हमारे, है ना। काया ही पलट दी। सुविधाएं और विकल्प बहुत उपलब्ध हो गए ना बच्चों। हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं और विकल्प हो चुके हैं। बच्चों, क्या आपने कभी घर बैठे अपने जूते, जैकेट या अन्य कोई सामान खरीदा है तो बताइए।
खरीदा है। यस, आज के समय में ऐसा एक सिंगल पर्सन भी शायद ही होगा जो ऑनलाइन जिसने कोई सामान आज तक ना खरीदा हो। आज हर व्यक्ति इस सुविधा का जो है उठा रहा है। क्या उठा रहा है? इस सुविधा को उठा रहा है, इस सुविधा का जो है बहुत ही यूज़ कर रहा है। तो इंटरनेट के माध्यम से यह कहना अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक है, ठीक है, कि यदि आपने इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदा या बेचा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने ई कॉमर्स का प्रयोग किया है। तो अब समझ में आया बच्चों ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप जब कोई सामान को खरीदते हो या बेचते हो, ठीक है, खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम ई कॉमर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसी को कहा जाता है ई कॉमर्स, यानी इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करना, व्यापार करना, ठीक। अब जैसे हम OLX है, OLX पे हम लोग क्या करते हैं आजकल बच्चों, बहुत सारे हमारे सामान, मान लीजिए हमें कार बेचना है या मकान सेल करना है या कुछ भी ऐसा है तो हम OLX पे डाल देते हैं। उसमें बहुत सारे लोग उसको देखते हैं और फिर क्या करते हैं, लोग आजकल ख़रीदने के लिए OLX पे भी सर्च करते हैं, देखते हैं, फिर उससे ईज़िली आपको कस्टमर नहीं ढूंढना पड़ेगा और उनको जो है जगह जगह जाके घूम के ये सारी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। OLX पे आप अपने घर पे बैठे हुए दोनों लोग देख करके उन दोनों को सुविधाएं होती है, बेचने वाले को भी और ख़रीदने वाले को भी, घर बैठे उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक। यदि आपने इंटरनेट के ये हो गया। फिर ई कॉमर्स का आरंभ 1960 के दशक में हुआ था। 1960 कब हुआ था बच्चों? 1960 के दशक में ई कॉमर्स का आरंभ हुआ था। ई कॉमर्स के इतिहास को eBay और अमेज़ॉन के बिना सोचना मूर्खता है, ठीक। अमेज़ॉन के बिना सोचना तो मूर्खता होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को शुरू करने वाली पहली इंटरनेट कंपनियों में से थी, ठीक। ट्रांजैक्शन शुरू करने वाली ये पहली ही इंटरनेट, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को शुरू करने वाली पहली इंटरनेट कंपनियों में से एक थी। धीरे धीरे प्रगति के द्वार खुलते चले गए। 1990 के दशक में eBay और अमेज़ॉन के सहयोग से ई कॉमर्स उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। अब क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? क्रांति यानी कि बहुत अधिक ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हो जाना, है ना, तो देखने को मिला। आज अमेज़ॉन के अतिरिक्त कई अन्य कंपनियां जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ज़ेबोंग इत्यादि भी ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार में बढ़ोतरी कर रही हैं। अब यूज़र या प्रयोग करने वाले ई कॉमर्स के माध्यम से किसी भी वस्तु को घर बैठे खरीद सकते हैं या फिर वापस भी कर सकते हैं। जैसे अब कोई सामान आपको नहीं पसंद आता है तो आप क्या करते हो, उसमें क्लेम करते हो, उसमें मैसेज डालते हो और फिर वो वापस हो जाता है सामान। जैसे साइज़ में अंतर आ जाता है या क्वालिटी नहीं समझ में आती या आपने सामान मंगवाया है, कभी बाई चांस कुछ अलग आ जाता है तो वो वापस भी हो जाता है ई कॉमर्स के माध्यम से, ठीक। ई कॉमर्स का अर्थ यह लगाया जाता है कि सामान को बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच इंटरनेट के माध्यम से एक संबंध स्थापित करना। ई कॉमर्स का अर्थ क्या लगाया जाता है बच्चों? कि सामान को बेचने वाले यानी जो बेच रहा है और खरीदने वाले के बीच इंटरनेट के माध्यम से एक संबंध स्थापित करना। इसी प्रकार सामान खरीदा या बेचा जाता है। आप देखते हो ना बच्चों, इंटरनेट पे किस प्रकार से हम लोग सामान आजकल खरीदते हैं, बेचते हैं। यदि ई कॉमर्स की तह तक जाए, यानी ई कॉमर्स के डीप में जाएं, ई कॉमर्स की तह तक मतलब डीप में जाएं, तो बात समझ आती है कि इसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला, व्यापारी से उपभोक्ता तक यानी B2
सी, व्यापारी से उपभोक्ता तक। इसमें एक सप्लायर अपने सामान को सीधे सीधे उपभोक्ता को बेचता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक सप्लायर अपने सामान को सीधे सीधे उपभोक्ता को बेचता है। फिर दूसरा है व्यापारी से व्यापारी तक। इस श्रेणी के अंतर्गत कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से अपने उत्पाद या प्रोडक्ट का अन्य कंपनियों को बेचता है। इसमें बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही व्यापारी होता है। मतलब होलसेल जो मार्केट होती है ना बच्चों, उसको कहा गया कि एक होलसेलर दूसरे जो शॉप वगैरह जो होते हैं, खोले होते हैं, उनके लिए। ठीक है, शॉप वगैरह जो होती हैं तो वो भी कहीं होलसेल से सामान लाते हैं ना, तभी तो वो आपको रीज़नेबल रेट में बेचते हैं फिर, है ना। वो अपना रेट लगाते हैं, अपना प्रॉफिट लगाते हैं, उसके बाद फिर वो बेच देते हैं आपको। तो इसी तरह से इस व्यापारी से व्यापारी तक यानी B2B, इस श्रेणी के अंतर्गत कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद या प्रोडक्ट का अन्य कंपनियों को बेचते हैं। इससे बेचने वाला और खरीदने वाला, इसमें जो है वो दोनों ही व्यापारी होता है। फिर क्या आता है बच्चों तीसरे नंबर पे, उपभोक्ता से उपभोक्ता तक, C2C। जब उपभोक्ता या कंज्यूमर अपना सामान किसी अन्य उपभोक्ता को बेचता है, इसमें व्यक्ति अपनी पुरानी कार, AC, बाइक इत्यादि किसी अन्य व्यक्ति को ऑनलाइन बेचता है। इसके लिए कोई माध्यम बनाया जाता है, जैसे OLX जैसी कई कंपनियां सर्विस के लिए उपभोक्ता को तैयार करती हैं। जैसे उपभोक्ता या कंज्यूमर अपना सामान, उपभोक्ता टू उपभोक्ता, मतलब कि जो है पुराने जो सामान हैं वो एक उपयोग किया हुआ व्यक्ति जो है बेचना चाहता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसमें ये नेट की सहायता से वो डायरेक्ट उनसे किसी न किसी कंपनी के माध्यम से कंसल्ट करते हैं और बेचते हैं अपने सामान को। जैसे आजकल क्या है बच्चों, इसमें व्यक्ति अपनी पुरानी कार, AC, बाइक इत्यादि को OLX पे डालता है और OLX क्या करता है कि वो पब्लिश करता है और दूसरे जिन ज़रूरतमंद लोग हैं वो उसको देखते हैं और फिर उनसे जो है ये व्हाट्सएप के उसमें नंबर होता है, नंबर से व्हाट्सएप चैट होता है और या वो अपने एड्रेस बताते हैं, फिर आप जाके उनसे वो खरीद सकते हो। ठीक, तो ये क्या होता है C2C यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता तक। ठीक, अब उपभोक्ता से व्यापारी तक C2B। इस श्रेणी में एक कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन अपनी डिमांड भेजता है। कंपनियां अच्छी कीमत पर वेबसाइट बनाने के लिए ऑफर करती हैं, है ना बच्चों। तो अब देखो, आज के समय में ई-कॉमर्स अत्यंत सुविधाजनक माना जाता है। आज के समय में ई-कॉमर्स अत्यंत सुविधाजनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमें भी और आपको सभी को क्या है, इससे आसानी होती है, समय की बचत होती है, हमारा काम फटाफट हो जाता है। ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को घर बैठे मनपसंद सामान मिल जाता है। यहाँ तक कि कई बार तो भारी छूट पर सस्ता सामान भी मिल जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब पे क्या, जैसे कोई फेस्टिवल आ जाता है या कुछ ऐसा होता है कि उसमें बहुत मतलब बड़े बड़े ऑफ़र आते हैं और आपको आपके रेट का जो उसका रेट होता है, MRP होता है, उससे काफ़ी कम रेंज में, काफ़ी कम पैसे में सामान मिल जाता है, उसमें भारी छूट मिल जाती है ऐसे में, है ना। लेकिन आप अगर डायरेक्ट शॉप पे जाओ तो शॉप पे ऐसा कभी ऑफ़र नहीं मिलेगा आपको। उसमें क्या होता है, उसमें जो रेट है उसी रेट के अकॉर्डिंग हमेशा वो 12 मास आपको मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि ग्राहक तथा उपभोक्ता को घर बैठे मनपसंद सामान मिल जाता है। यहाँ तक कि कई बार तो भारी छूट पर सस्ता सामान भी मिल जाता है। ना ही बाज़ार जाने में कोई समय बर्बाद होता है और ना ही पार्किंग का झंझट। जब आप जाते हो मार्केट तो इतनी भीड़ होती है कि कहाँ गाड़ी खड़ा करें, है ना। ना पार्किंग का झंझट, ना ही जेब में पैसों की चिंता। उस समय पैसों की चिंता नहीं होती है। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाता है। अलग अलग कंपनियों का सामान देखकर सस्ता व बढ़िया सामान खरीदा जा सकता है ना बच्चों। ऐसा तो हमारे पास बहुत मिल जाता है। हम अलग अलग सारे ब्रांड होते हैं उसके अंदर, हम सभी ब्रांड को देख लेते हैं और देख करके
हम लोग क्या करते हैं, उसमें से फिर चूज़ करते हैं कौन सा सबसे अच्छा है, किसका प्राइस कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग हम सामान को मंगा लेते हैं, है ना। यानी अलग अलग कंपनियों का सामान देखकर सस्ता व बढ़िया सामान खरीदा जा सकता है। आज के इस व्यस्त जीवन में ई कॉमर्स का अत्यंत लाभदायक तथा सुविधाजनक है। यस, आज के समय में सभी जॉब वाले हैं, किसी के पास समय कहाँ है, तो हर कोई क्या करता है, ईज़िली, उसके लिए ये ईजी है, सुविधाजनक है, और इसका लाभ सभी आज के टाइम पर उठा रहे हैं। लघु उद्योग करने के लिए जिनके पास दुकान खरीदने को पैसे नहीं होते, वे ऑनलाइन सामान बेचते हैं, है ना बच्चों। दुकान लेना भी बहुत मुश्किल की बात होती है, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं। ई कॉमर्स व्यापार को आरंभ करने व बढ़ाने में मदद करता है। इसे इसलिए भी प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि पारंपरिक तरीके से किए गए व्यापार के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है, जिससे लाभ की भी दर कम हो जाती है। ई कॉमर्स में कुशलतापूर्वक साधनों का उपयोग करके खर्चों को बचाया जाता है ना बच्चों। और पारंपरिक तरीके से किया गया व्यापार अत्यंत सीमित होता है, जबकि ई कॉमर्स के द्वारा दुनिया भर में सामान खरीदा व बेचा जाता है। जैसे कि आप शॉप खोल के बैठ जाते हो तो वो एक जगह सीमित होता है, उसी एरिया के लोग आएंगे, ज़्यादा दूर के लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन ई कॉमर्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, है ना। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार असीमित लाभों के साथ ई कॉमर्स में कुछ सीमित नुकसान भी हैं। तो ये तो सच बात है बच्चों, हर एक चीज़ का फ़ायदा भी है तो कहीं ना कहीं हमारे पास नुकसान भी होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप सामान को देख नहीं सकते, खराब सामान भी आपके पास पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, खराब सामान भी आपके पास पहुंच जाते हैं। कई बार अकारण ही सामान मंगवा कर ही फिजूल खर्च कर लेते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों, हम अकारण बिना कारण के ही सामान मंगवा लेते हैं, हमें अच्छा लगा और हमने ऑर्डर दे दिया और सामान आ गया, तो हमारा फिजूल खर्च हो गया। ऑनलाइन सामान खरीदने पर कभी कभी क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी चोरी हो जाती है। अगर हमने सही कंपनी सही जगह नहीं की तो हमारी क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी हो जाती है। फिर भी भारत में यह व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और भारत में आप देखिए दिन प्रतिदिन यानी हर एक दिन इस व्यापार में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। हर महीने लगभग 6 मिलियन नए सदस्यों को जोड़ता है। सन 2016-17 में ऑनलाइन बाज़ार में 19% की बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार से आपने देखा ना बच्चों कि ई कॉमर्स कितना हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये तो आजकल मतलब हर बच्चे भी जानते हैं, कहते हैं कि खिलौने मेरे अमेज़ॉन से मंगा दो, फ्लिपकार्ट से मंगा दो। तो मतलब कि आज के समय में ये बच्चों से लेके बड़ों की ज़रूरत का साधन बन गया है। और जीवन में आगे बढ़ते समय के साथ भी चलना ज़रूरी है। और हम क्यों ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आज के समय में हम इतना बिज़ी हो गए हैं, हमारा बिजनेस इतना बढ़ जाता है, हमारे पास समय नहीं होता है, तो हम मार्केट जाके एक एक सामान को खरीदें, इससे अच्छा हम ये नेट पे देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं और सामान को मंगवा लेते हैं, हमारे पास आ जाता है सामान। तो हमारे समय की बचत भी हो जाती है और कभी कभी हमें ऑफ़र मिलता है तो हमारे पैसे भी बच जाते हैं। और इसका एक और फ़ायदा मिल जाता है, हम वो समय जो है हम अपने परिवार को देते हैं। तो परिवार को देने से क्या होता है कि हम परिवार के साथ तो जितना कम समय है अपने परिवार के साथ बिता लेते हैं और सामान भी आ जाता है, डबल फ़ायदा हो जाता है ना बच्चों। तो और इस पाठ से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जैसा जैसा समय परिवर्तित हो, हमें अपने आप में भी परिवर्तन करना चाहिए। समय के साथ अगर हमें चलना है तो दिन प्रतिदिन जैसी जैसी चीज़ें विज्ञान की प्रगति होती जाए, उस प्रगति को भी हमें सीखना चाहिए, अपने जीवन में उसको
उतारना चाहिए। हाँ, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उस नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए मतलब कि ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उस नुकसान के भागीदारी हम ना बन जाए। तो उसको सावधानी पूर्वक उसको ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे तो कभी भी किसी चीज़ का नुकसान हमें नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।